शाह साहब, अभी पीपल्स पार्टी का अगर किरदार देखा जाए, जमहूरियत की अलमबरदार तो रही है, बातें तो करते रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी अगर हालिया माजी करीब में हम देखें, जो सारी सिचुएशन रही है, आपने समझते कि दोनों साइड से बड़ी जो सख्ती रही है, चाहे वो अपोजिशन पीटीआई हो या जो एक गठजोड़ था 16 माह की हुकूमत पीडीएम में, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। अब भी पीपल्स पार्टी कहा यह जा रहा है कि एग्रीमेंट आईएमएफ से होने से पहले और बजट से पहले काबीना का हिस्सा बनने जा रही है, ये खबरें भी चल रही हैं। तो पीपल्स पार्टी क्या कुछ बेहतरी के लिए कुछ करेगी अब, ताकि कुछ ये जो हम देख रहे हैं कि एक आए रोज़ की सियासी दर्जा हरारत हम देख रहे हैं बढ़ता ही चला जा रहा है, ये कुछ कम करेंगे, कोशिश करेंगे अब ये? देखिए, आमना जैसे लगारी साहब ने कुछ इससे पहले गमलों की बात की, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये हमारे एक ही बाग के तमाम पौधे हैं और इनका माली भी एक है और इनको आबियारी करने वाला भी एक है। तो आप इन तमाम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब ये हुकूमत में होंगे तो क्या सोचेंगे और जब ये अपोजिशन में होंगे तो क्या सोचेंगे। पिछले जमहूरियत के नाम पे जो इस मुल्क के अंदर ये अशराफिया हुकूमत करती रही है, तमाम जमातों की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, बदकिस्मती क्या है कि इनका एक ही मकसद है, बार बार मैं एक बात करता हूँ, शायद वो इससे कोई इत्तेफाक ना भी करे, कि इनका मकसद सिर्फ उस वक्त होता है, मुल्क उस वक्त इम्पोर्टेंट होता है जब ये लोग हुकूमत में नहीं होते। जब ये हुकूमत में होते हैं तो फिर इनकी अपनी ज़ात, अपनी जान वो बड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है और जो अपोजिशन पार्टीज़ होती है फिर उनको दीवार से लगाया जाता है। ये पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन के साथ किया, पीएमएलएन ने पीपल्स पार्टी के साथ किया और अब इन दोनों जमातों ने मिलकर पीटीआई के साथ किया। अब पीटीआई जब हुकूमत में आएगी तो इनके साथ करेगी। लेकिन एक सवाल जो बार बार हम करते हैं, ये बात किससे करना चाहते हैं और ये करवा कौन रहा है। मतलब है जैसे कि बार बार हम लगारी साहब ने कहा कि सिस्टम, तो अब सोचने वाली बात है कि ये एक ही सिस्टम के तमाम कहते हैं कंप्यूटर के तमाम छोटी छोटी चिप्स हैं और इसको जब कमांड दी जाती है तो उसी के ऊपर वो जो है वो अमल करते हैं। मैं बात करूंगा, अब जरदारी साहब जो इस वक्त बात करें कि जनाब डेमोक्रेटिक जो है वो डिफरेंस होना चाहिए, उसकी कदर करते हैं, लेकिन ज़ीरो सम थिंकिंग को जो है हम रिजेक्ट करते हैं, पोलराइजेशन को हम ख़त्म करते हैं। तो बीइंग सदर का ऑफिस वो कैसे पोलराइजेशन को ख़त्म कर सकते हैं, ये उनका एक किरदार है। उन्होंने बिल्कुल 18th अमेंडमेंट करवाई, सूबों को नाम दिया, उनके डेवोल्यूशन ऑफ पावर की पिछले सदारत के दौरान हम मानते हैं कि इन्होंने जो है पार्लियामेंट को बहुत सारी चीज़ें वापस की। अब सोचने वाली बात यह कि इस वक्त अगर मुल्क इतने क्रिटिकल हालात में है और वो समझते हैं कि पोलराइजेशन इस हद तक बढ़ गई है कि सियासी जमातें या एक सियासी जमात वो बाकी जमातों के साथ दुश्मनी पे आई हुई है और इस वक्त हम देख सकते हैं कि एक डेगर ड्रॉन्स है, वो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। तो इस दौर में अब सियासत के बादशाह और मुफाहमत के बादशाह जो कि एक बड़े की पोजीशन में है, सदर का आज मेरे ख्याल में जो कुछ हुआ वो पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सदर का ओहदा हासिल करने के बाद और जो पीटीआई या उसकी इत्तेहादी जमातें इलेक्शन लड़ने के बाद वो बाकायदा सदर का इलेक्शन हार चुकी हैं और सदर एक पाकिस्तान का सदर है। मेरे ख्याल में ये प्रोटेस्ट और ये तमाम हुल्लड़बाजी नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ जरदारी साहब का एक रोल, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इस वक्त वो भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि देखिए उन्होंने की पोजीशंस तो कब्जा कर ली, लेकिन मेरे ख्याल में वो नहीं समझते कि जो अपोजिशन है और जो हुकूमत है उसके दरमियान किसी किस्म की मफाहमत हो। वो भी इस इंतजार में है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कब वाइंड अप होती है और वो दोबारा कैसे इस मुल्क के अंदर अपना इक़्तिदार लेके आएंगे। तो देखिए ये ओवरऑल बड़ा कम्प्लेक्स सिचुएशन है। मैं नहीं समझता कि इस मुल्क के सियासतदान वो किसी पोजीशन पे भी मुल्क के साथ मुखलिस है, बल्कि वो अपनी जात के साथ, अपनी जमातों के साथ मुखलिस है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।